श्याम सरन जी का घर यहीं पे है। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। बहुत मतलब आज की डेट में हाँ हम लोग जा रहे हैं। एक चम्मच देगा भाई इधर। अच्छा लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम कल्पा पहुंच गए थे और हमारी दिन की शुरुआत हुई थी महादेव के साथ। सामने हमारे किन्नर कैलाश पर्वत और व्यूज़ ऐसे कि आप जितनी बार भी देख लो मन नहीं भरेगा आपका। और अगर आप तक अपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो फिर उन्हें भी जाकर के आप देख लो। चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि किसी खास से भी मिलवाना है आपको। वैसे तो मैंने पहले भी कई बार बताया है बट हमारे जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो खूबसूरत माउंटेन्स आप देख रहे हैं ये शिमला काजा हाईवे पर नदी के किनारे बसे हुए एक छोटे से खूबसूरत गांव कल्पा के, जो कि दिल को बहुत सुकून दे रहे थे। एक रात यहाँ रुकेंगे आप लोग अगर जाएंगे तो। नीचे थोड़ा प्लेन जैसा नहीं दिख रहा नीचे, ये प्लेन भी दिखेगा। वहाँ वहाँ वो शर्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट का शर्ट बना हुआ है। और शाम आने को तो एक दिन में आ सकते हैं, जाने को तो लगेगा। मतलब मेन इस पहाड़ का मेजर वो वाला है ना, महादेव का जो शिवलिंग है ना, बस ये अब ये सब वाइट हो जाएगा, फिर कलर चेंज हो आएगा नहीं, तो निकलने के बाद उसके बाद बिल्कुल किन्नर कैलाश है ना, किन्नर कैलाश पर तो इसके उधर आपका तिब्बत है। की वजह से तिब्बत इधर है तो इसके उधर क्या है? इसके पीछे सांगला है। अच्छा इसके पीछे सांगला है। सांगला है, छितकुल है। अच्छा इसके पीछे चांगला और सितकुल है और फिर तिब्बत आपका इस साइड में पड़ेगा। तिब्बत भी हो राजेंद्र सिंह जी से हमारी बात हो रही थी और ये इन्हीं का होम स्टे है, होटल वगैरह है, होटल स्नो हिल व्यू। ये किस चीज़ का पेड़ है? सेब है ना। ये सेब का पेड़ आप मेरे सामने देख रहे हैं। सेब नहीं मिलेगा। नहीं अभी नहीं, 2 महीने बाद मिलता है सेब ना, ये मिलेगा अक्टूबर में। अक्टूबर में। और मान लीजिए ऐसे अगर हम लोग को ले जाना हो तो स्टॉक में रहता है सेब? स्टॉक में अभी नहीं मिलेगा। अभी कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सारा जितना भी यहाँ से ग्रो होता है सारा बाहर चला जाता है सप्लाई के लिए। मद्रास। अच्छा पूरे इंडिया में किन्नौर व्यूज़ तो सच में बहुत शानदार है। यहाँ तो मुझे लगता है साल भर इसी तरह का ठंड रहता होगा। नहीं इससे ज़्यादा ही रहता होगा। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो अक्टूबर में। ज़्यादा अक्टूबर में। यहाँ ज़्यादा ठंडा है या कम है? नहीं अभी तो ठीक है। नहीं हमारे लिए तो ठंड है, हमारे लिए तो ज़्यादा ठंड है ये, हमारे लिए ज़्यादा ठंड है। हमारे लिए अभी 22-23 चल रहा है। हाँ नीचे तो बुरा हाल है ना। नीचे क्या चला रहा टेम्परेचर? 30-32 चल रहा है आराम से। अच्छा हालांकि वहाँ पे एक चीज़ वहाँ खासियत है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो दोपहर तक बारिश। यहाँ बारिश हो नहीं रहा ना, चक्कर तो ये यहाँ मार्च अप्रैल अब मई लग गया, कोई बारिश नहीं। मई बाद बारिश होता है जनरली। पहले मार्च महीने में तगड़ा बारिश होता था ना, इस साल हुआ ही नहीं। इस साल बिल्कुल सूखा पड़ा है। यहाँ के लोकल लोगों से मिलना, यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन को जानना बहुत स्पेशल होता है। हमने यहाँ किन्नौरी एप्पल्स भी ट्राई किए जो कि बहुत टेस्टी थे। और अगर हर रोज़ आपकी दिन की शुरुआत इन खूबसूरत बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों से हो तो क्या ही बात है ना। इस वक्त हम आगे बढ़ रहे थे रोगी विलेज के लिए जो कि रिकॉन्गपिओ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ऑफ रोडिंग। आप नीचे देखो। सो दोस्तों ये देखो आप नज़ारे, और यहाँ से आपको सबसे नीचे में दिखेगा रोड। वही उसी रोड से हम लोग आए थे इस ऊंची चोटी पर और कल रात हमने कल्पा में स्टे किया। और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जाम लग जाता है, तो समझदारी और ड्राइविंग स्किल दोनों की ज़रूरत है। अगर वो दोनों नहीं है तो या तो आप बच जाओगे या तो फिर आप ये सीधी गहरी खाई में चले जाओगे। अब बहुत ख़तरनाक गहरा ही है यहाँ पे, नीचे से सतलज नदी बह रही है। बहुत ही एपिक नज़ारा, एपिक व्यूज़। ये डेंजरस है, ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मैं आपको बता दूं कि कल्पा की खूबसूरती उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जिन्हें नेचर को करीब से देखना पसंद हो। कल्पा समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। कल्पा में पूरे साल ठंड रहती है। विंटर्स में यह विलेज लगभग 5 से 7 फीट बर्फ से ढका रहता है। वहीं टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो अगर आप बेस्ट टाइम की बात करें तो वैसे तो आप साल भर कल्पा आ सकते हैं,
बट अगर आप प्लान कर रहे हैं कल्पा घूमने के लिए तो आपके लिए बेस्ट समय रहेगा अप्रैल से नवंबर तक का। आई लव किन्नौर। रोगी पॉइंट है। और ये है सुसाइड पॉइंट, दिस इज द मोस्ट फेमस पॉइंट इन एंटायर हिमाचल प्रदेश। आई लव किन्नौर। यही वाला रेलिंग रंजीत लगाना भी। हाँ ये रेलिंग लगा है, उधर से फोटो लेता था। रेलिंग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगा, फोटो गिर लगा, आदमी यहाँ फोटो खिंचाता था, यहाँ से स्लिप करके नीचे चला जाता था। उसके बाद से ये रेलिंग लगाया गया यहाँ पे। अपने होटल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद हम आ पहुंचे थे इस खूबसूरत से लोकेशन पे। और ये अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है इंडिया का मोस्ट फेमस सुसाइड पॉइंट, जिसे रोगी व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब नाम सुन के लोगों को ऐसा लगता हो कि यहाँ पे लोग क्या सुसाइड करने के लिए आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जगह ही कुछ खास है, जगह ही कुछ स्पेशल है कि लोगों ने बस इसे नाम दे रखा है। यहाँ से नज़ारे शायद शब्दों में मैं बयान ना कर पाऊँ। आप व्यूज़ देखो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखिए व्यू पॉइंट है और यहाँ से कभी भी स्टोन्स जो है वो गिरते हैं। यहाँ पे ज़्यादा देर रहना भी उचित नहीं होता है। बाकी अभी 3 महीने पहले यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, कपल्स में से एक का नीचे गिर के डेथ हो गई थी। आप इसी कारण से इस रेलिंग को यहाँ लगा दिया गया ताकि यहाँ से कोई आगे ना जा सके। बाकी यहाँ से व्यूज़ फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही व्यूज़ आते हैं यहाँ से। देखो यार, एक बात तो पक्की है कि ये कल्पा की वाइब्स ना बिल्कुल अलग है। सो कुछ देर एंजॉय करने के बाद और ढेर सारी फोटोज़ लेने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे। श्याम शरण जी का घर यहीं पे है। वही तो, बहुत ज़्यादा धूप भी लग रही है यहाँ पर। हम श्याम जी के घर की तरफ जा रहे हैं। खुला हुआ है क्या गेट? हम लोग आए हुए हैं, रांची से आए हुए हैं, बहुत दूर से मिले। आपसे मिलने के लिए आए हुए थे। कैसे हैं? हम लोग रांची, झारखंड। ये है भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी जी। और इनसे मिलने के बाद एक चीज़ महसूस हुआ मुझे, आपकी एज कितनी भी हो, आपकी जो संस्कृति है, जो आप कल्चर आपने सीखा है, वही आपको बड़ा इंसान बनाता है। और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं, देश की शान है, हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। 106 साल होने के बावजूद श्याम शरण नेगी जी ने अब तक भारत में हुए सभी चुनाव में मतदान किया है। बैठिए, बैठ जाइए आप इसमें, बैठिए। हाँ कोई इशू नहीं है, बैठ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए। नहीं हम लोग बैठेंगे। आप बैठो ना, आप बैठो। कहाँ से आए? रांची झारखंड, बिहार। हाँ झारखंड। काफी अच्छे इंसान है, तो इस उम्र में भी। जी तो फिर कैसा आना हुआ? बस आपसे मिलने आए थे। बचा आपसे मिलने आए थे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपनी। जाने हाँ हम लोग जा रहे हैं, क्या करें? हम लोग यहाँ जा रहे हैं। पार्टी फोड़े। हाँ कोई बात नहीं, आप बस अच्छे से रहो, कोई बात नहीं, आप अच्छे से रहो बस, ठीक है? हम चले फिर चले। तो ये अभी हमने बात किया श्याम शरण नेगी जी से, जिनकी एज काफ़ी हो गई, लगभग 110 साल से प्लस एज इनकी हो गई है। बोलने में आज जिस हम लोग युग में रह रहे हैं, आदमी 40-50 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं क्या मतलब बहुत मेंटली फिजिकली बहुत फिट हुआ करते थे, तभी
कोई इंसान और कोई बंदा जो पहले था आज वो 109, 108, 110, कई लोग तो 150 साल तक जी रहे हैं। तो इनसे हमारी मुलाकात हुई, ज़्यादा कुछ तो बातचीत नहीं हो पाई उनसे, बट अच्छा लगा मिल करके। और ऐसे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। अभी उनकी एज बिल्कुल नहीं है, बट वो फिर भी हमें बैठाया, हमें वो बैठने को बोल रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल करके। सीपी नेगी जी जो कि श्याम चरण जी के बेटे हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, हाँ हमारे भारत सरकार की ओर से इन्हें कोई मदद नहीं मिला। जी हाँ, ये चीज़ इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये भारत के पहले कोई भी पहले चीज़ होते तो उन्हें बड़ा सम्मान दिया जाता है, चाहे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हो। तो इस दुनिया में और इस भारत देश में तो सब इंसान एक बराबर है, तो ये भी पहले थे, तो इन्हें कहीं ना कहीं कुछ सम्मान मिलना चाहिए था, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे सीपी जी? तो सीपीजे में भी ये दिखा रहे हैं, ये उन्हें कुछ फ़ोटो में क्लियर नहीं आ पा रहा है, बट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रेरणा स्रोत सम्मान हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से 2022 में मिला था। बट कहीं ना कहीं ये प्रेरणा स्रोत सम्मान से ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर इन्हें कुछ किसी और रूप में अगर हेल्प किया जाए तो वो इनके और इनके परिवार के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के पहले वोटर थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि इंडिया अपने इसी हिस्ट्री, इसी कल्चर के लिए जानी जाती है। आप इनका अगर घर देखेंगे तो आज भी जैसे पुराने कल्चर में बना हुआ रहता था घर, बिल्कुल उसी तरह से है यहाँ पर। फिर मिलता है। ठीक है भैया, आपसे मिलके अच्छा लगा। बाकी उनका ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी अभी आप ध्यान दे के 106 नहीं सही बात है बहुत, मतलब आज की डेट में तो लोग 40-50 की उम्र में ही निकल बैठते हैं, बट आपने काफ़ी ध्यान रखा है, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया, मिल के अच्छा लगा आपसे। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं किसी स्पेशल इंसान से आपको मिलवाने वाला हूँ, तो वो है श्याम चरण नेगी जी, हु इज़ नॉट जस्ट द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, ही इज़ एन ट्रूली इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस। उम्र के इस दौर में भी वो इतने सभ्य, इतने अच्छे से बात करना, ये हमारी संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है, जो कि भारत को खास बनाता है। आज से 9 साल पहले नेगी जी ने एक बहुत ही अच्छे शब्द बोले थे इलेक्शन के वक्त। आज बहुत खास दिन है, मौका है बड़ा काम करने का। उन दिनों भारी बर्फ पड़ रही थी और यहाँ ठंड में रास्ते बंद हो जाते थे, इसलिए हमारी बारी बाकी देश से 6 महीने पहले आई। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो खुशी, वो गर्व जो मैंने महसूस की। चाहे बर्फ पड़े या बारिश, ये काम हर दफा मैं पूरा करता हूँ। आज भी उतना ही गर्व और उतनी खुशी होती है